है उसको कहते हैं गुरु। गुरु हमेशा, और भैया गुरु भी वृंदावन में एक कहावत है, बोलो गुरु बनाओ पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा नहीं है कि भैया जो अच्छे दिखे गुरु बना लिया, फिर दूसरे देखे तो क्या है कि उनके तो वो तो प्लेन में उड़ते हैं वो गुरु जी, तो उनसे भी मंत्र ले लिया। फिर देखा कि अरे उनके आश्रम में जाते हैं ना तो बढ़िया सुंदर ऐसी वैसी लग रहे हैं, तो वो गुरु जी ठीक नहीं है, वो ठीक है। भैया जीवन में दीक्षा मंत्र जो मिलता है वो गुरु जीवन में एक होता है, दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु कितने भी बना सकते हो आप भाई, जिससे शिक्षा प्राप्त हुई। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है, जीवन में एक बनाना है। और महाराज आज मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तुम करवामते। ब्राह्मण आपका स्वागत है। और जैसी स्वागत किया बोले आपका स्वागत है, कैसे आए? और आप आ गए हैं तो ऐसा करिए, कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो मेरे यहाँ आकर के और आप बताओ, जो भी आप मांगोगे वो हम देंगे। वामन भगवान से कहा, जो भी आप मांगोगे वो हम देंगे। आज महाराज वामन भगवान कुछ बोलते नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे, तो बलि कहता जा रहा है, बोले जो भी चाहिए ऐसा है वामन, अगर तुम्हें धन चाहिए वो दे दे, एक पूरी दान में दे दे। या वाह विप्र कन्या, किसी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो शादी करा दे। वामन भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन लास्ट में बोले, जब बलि को देखा कि तो ज्यादा बोलता जा रहा है, ज्यादा बोल रहा है, तो उस समय महाराज जब वामन भगवान ने कहा, बोले ऐसा करो पहले तुम हमारी शादी करवा दो। हाँ हाँ महाराज शादी करवा देता हूँ। तो एक बात बताओ राजा बलि, तुम हमारी शादी करवा दोगे? हाँ। तुम्हारे रहने की व्यवस्था करना चाहिए वामन भगवान का। अरे बोले पूरा गांव आपको दे दूंगा और अच्छे महल बनवा दूंगा, ठीक है, रहने की व्यवस्था कर दोगे? और महाराज खाने की क्या व्यवस्था करो? राजा बलि केवल लगे, बोले हे वामन, बच्चा आपका मरेगा, रोने वाले का मैं किराए से थोड़ी लेके आऊंगा। तो बोले भैया जिसमें हमको रोना पड़े, हम तो यहाँ हंसने के लिए आए हैं, रोने के लिए नहीं आए हैं, हमें शादी वादी नहीं करनी, मना कर दिया। अब तो पता राजा बलि कह रहे जैसे तैसे शादी के लिए भी राजी हुआ, तो उससे भी मना कर दिया। लेकिन ब्राह्मण आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, क्या चाहिए? तो आज वामन भगवान बोले कि अगर राजा बलि तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि हमको दान कर दो। राजा बलि जोर जोर से हंसा। वास्तव में ब्राह्मणों पे तो मांगना आता ही नहीं है। यजमान कितना भी बड़ा है, लेकिन ब्राह्मण पे मांगना नहीं आता है। अगिर बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि। अरे संकल्प क्या करना है, आप तो ले लीजिए 3 पग भूमि, कहीं से भी ले लो। नहीं, हम संकल्प करते हैं जब बार बार संकल्प की बात आने लगी। पास में खड़े गुरुदेव शुक्राचार्य वो देख रहे कि बार बार में वामन छोटा सा खड़ा हुआ है, बार बार संकल्प की बात क्यों कर रहा है।
कश्यपादित्य जातो देवानां कार्यसारका। ऐसा मेरो चलो साक्षात भगवान विष्णु रख गया। कश्यपा आदित्य जातो देवानां कार्यसारका। अरे राजा बलि, ये वामन है ना त्रेपर है, ये साक्षात नारायण है, देवताओं की कार्य शक्ति के लिए और यहाँ पर बोला बन करके आया है। बोलो राधे राधे। तू संकल्प मत कर देना। और देख राजा बलि, कुछ जगह ऐसी होती है, तुम तो मना कर दो, झूठ बोल दो। वाह महाराज, झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। कौन कौन सी जगह है? स्त्री सोनर में विवाहे प्रत्यर्थी प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नाम संसजुगस्तुतम्। क्या बताया, ध्यान दे। बोले स्त्री सु नर में विवाहे, बोले इस बता के जा रहे हैं स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। आज के बाद तो सारे लोग हमसे झूठ बोलने लग जाएंगे। ये माताओं का दोष नहीं है, क्योंकि माताओं से अगर बात बता दो तो इनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इनकी पेट में कोई बात नहीं रुकती है, कितनी भी चालाकी से बोल देना। उनकी घर में ऐसा ऐसा हो गया पत्नी से, और तुमने अगर ये एक बात और बोल दी ना कि किसी से कहना मत, फिर तो वो जरूर कहेगी। अब तो बेचारी उदास हो जाती है, पर सुबह ही जाती है पानी भरने के लिए, पड़ोसन मिल गई। अब तो सच्ची सहेली है। पड़ोसन ने कही, वो उसने कहा तो बहन आज तेरा चेहरा बड़ा उदास है, कहा बात है, इतनी उदास क्यों है? मैंने तो आज तक नहीं देखी। तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो बात है। अपनी सहेली से की, सहेली ने अपनी सहेली से, बाकी सहेली ने बासे, बाकी सहेली ने बासे, और शाम तक तो ये बात पूरे गांव में हो जाती है। इनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, क्यों? उनका हृदय बड़ा कोमल होता है जी। बोलो राधे राधे। तो वैसे भी इन माताओं को श्राप लगा हुआ है युधिष्ठिर जी महाराज का। जब युद्ध हो गया था उसके बाद में युधिष्ठिर जी महाराज सब जो भी कौरव थे उनके एक एक करके पिंड कर रहे थे। उसी समय माता कुंती आई। माता कुंती ने कहा था, बेटा युधिष्ठिर ऐसा करो, तुम एक पिंड दान कर्ण के नाम का भी करो। अगर किसी के अंधे लड़के की शादी हो तो उसके पिता को कितनी खुशी होगी। तो महाराज उसका पिता तो बढ़िया गड्डी ले रहा है पैसों की, और ऐसे ऐसे लुटा रहा है। बारात जा रही है और चढ़ाई चल रही थी। लड़की वाले ने देखा, अरे राम राम, इसको क्या हो गया, ऐसे रुपया ये तो लुटा रहा है। अगर इसको पता चल गया कि मेरी छोरी एक आंख से कानी है, तो जितना पैसा है ना सबको मेरे से ले लेगा। इसलिए ऐसा करो कि बीच में जो चढ़ाई चल रही है, जो बारात आ रही है, वहीं जाके बोल दो कि महाराज हमारी छोरी तो कानी है। अब तो साहब वो लड़की वाला आया, और लड़की वाला आके कहता है लड़के वाले से, ओ बैंड बज रहा है, धूमधाम से नाच कूद हो रहा है। तो लड़के वाले से कहता है, बोले बैंड वालों से, बोले भैया रुको रुको रुको। जब लड़की वाला ही आके कहता है बैंड में, तो बड़ा सम्मोह हो गया, अरे भैया ये क्या बोल रहा है, तो इसने ही बैंड को रुकवा दिया। हाँ भैया क्या बात है कि मैं थोड़ा ब्याई जी से कुछ कहना चाहता हूँ, समधी जी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो महाराज आज कहा, बोले क्या कहना चाहते हो? तो आज लड़की वाला कहता है, अरे समधी मत करे पैसा की हानि, और छोरी एक आंख से कानी। माने कि अच्छा इतनी बात है क्या? तो आज बेटा वाला कहता है, अरे समधी कहा पैसा की बात, और छोरा को दिन दिखे ना रात। संबंध पक्का, कोई वो नहीं आई महाराज। अगर झूठ भी बोलो तो इशारे की बोलो के बाद में कोई दिक्कत ना आवे। बोलो राधे राधे। उसके बाद में बताया, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में है
आपके कहने से अगर उसके प्राण बच जाते हैं तो वहां झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता है। किसी की शादी हो रही हो, मैं बताया, तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता है। अगर कोई गैया का वध कर रहा है तो महाराज वहां पर भी अगर आपसे कसाई पूछ रहा है, बोले इधर से गैया गई है, मना कर दीजिए, आप झूठ बोल दीजिए। बोले नहीं नहीं भैया इधर में नहीं गई, तो वहां पर पाप नहीं लगता है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि, और अगर किसी की सारी संपत्ति का हरण हो रहा हो तो वहां भी आप झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। तो आज शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि तुम झूठ बोल दो, मैं कह रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी पूरी संपत्ति का हरण करके ले जाएगा। राजा बलि कहता है, बोले गुरुदेव अगर आप कह रहे हो कि साक्षात नारायण है और मेरी यहाँ भिक्षा मांगने आया है, तो संसार के लोग भी क्या कहेंगे कि स्वयं नारायण राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए और राजा बलि ने भिक्षा की भी मना कर दिया। तो बोले राजा बलि तू दान मत दे, मना कर दे। बोले नहीं गुरुदेव मैं तो दान दे के मान रहूंगा, तो राजा बलि मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। बोले कोई बात नहीं है गुरुदेव, लेकिन मैं तो आज दान दे के मान। और महाराज गुरुदेव शुक्राचार्य वहां से नाराज होकर के चले गए। उस समय फिर कहा, बोले महाराज संकल्प करो। राजा बलि ने कहा, बोले संकल्प कैसे करें, गुरुजी तो नाराज होकर चले गए। जब खिड़की ताली बजा के खाइए, जब खिड़की जाए
जाओगी
जावन जाऊंगी। देखिए आज 5 लोग वृंदावन नहीं जाना, कीर्तन नहीं बजाना है, कीर्तन हाथ खड़ा करें।